आपको पता है एक बार समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से क्या निकला? विष निकला। तो विष किसको दिया? भगवान शंकर को। तो उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, अपने गले में। जब वो विष पी रहे थे तब पार्वती जी ने उन्हें बहुत मना किया कि आप ये विष मत पीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि जग कल्याण के लिए मुझे विष भी पीना पड़ेगा तो मैं पी जाऊंगा, कि पार्वती जग का कल्याण हो रहा है, मेरे विष पीने से देवताओं को अमृत मिलेगा, इसलिए भगवान ने विष पी लिया। पार्वती जी ने कहा कि ऐसे भगवान नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रेम करते हो ना? तब भोलेनाथ ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुमसे ही करता हूँ। तो बोले मैं आपके पूरे शरीर में कहाँ रहती हूँ? बोले आप मेरे हृदय में रहते हो, मेरे हृदय में आपकी जगह है। तो बोले ये विष पियोगे तो आपके हृदय में जाएगा तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा? मेरी मृत्यु हो जाएगी और आपके माथे पर पत्नी हत्या का कलंक लग जाएगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं ये विष गले से नीचे ही नहीं उतरने दूं। तो बोले फिर ठीक है। तो भगवान शंकर ने वो विष पिया तो भगवान शंकर का जो कंठ था वो नीला पड़ गया और भगवान नीलकंठेश्वर कहलाए। बोलिए नीलकंठेश्वर भगवान की। और जैसे ही वो विष पिया तो उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी तो सांप और बिच्छू उत्पन्न हो गए। और महाराज लोग कहते हैं कि भोलेनाथ जो भांग जो उनको चढ़ती है तो ऐसे खाते, ऐसे नशे में इधर पड़े कोई उधर पड़े, शंकर जी की बूटी, शंकर जी की बूटी, शंकर जी की। कहाँ लिखा है शंकर जी की बूटी? कहीं नहीं लिखा। भगवान के पास भांग रहती है, कैलाश पर्वत पर भांग रहती है। क्योंकि जब विष निकला तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो देवों को भी देवता है कि इस भांग को, इस विष को सबसे ऊपर रखो। कहाँ रखी? कैलाश पर्वत पर। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना अपन घर में दवाई छिड़कने के लिए लाते हैं, चूहे मारने के लिए क्या लाते हैं? दवाई लाते हैं। तो उस पर क्या लिखा रहता है कि बच्चों से ऊपर रखो। बोले सब देवी देवता बच्चे हैं तो इन सबसे कहाँ रखो? ऊपर। इसलिए कैलाश पर्वत पे उसको रखा गया। लेकिन फिर भी कोई गया महाराज हमारे साथ, वहां से भांग तोड़ कर लाया। वो बोले मैं खुद पीऊंगा तो लोग कहेंगे देखो नशा करता, पहले भोलेनाथ को चढ़ा दी कि शंकर जी की बूटी, शंकर जी की बूटी। लिखा का है? कहीं नहीं लिखा। भगवान तो कह रहे हैं कि तुमसे दूर इसीलिए रखी है कि तुम इसे हाथ ना लगा पाओ, तुम इसे छू ना पाओ। बोले ये मेरे बाप का मनुष्य जीवन किस काम का है किसी काम का? आपको ये शरीर का जो ये ढांचा जो ये किराए का कर जाते, बेल्ट उतार देते हैं कि मंदिर है वहां पर तंबाकू नहीं खाएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, है ना? कुछ भी गलत कार्य करने से डरते हैं कि भगवान का क्या है? मंदिर है। लेकिन उस मंदिर को किसने बनाया? किसी इंसान ने, किसी मिस्त्री ने बनाया है। लेकिन इस मंदिर को स्वयं भगवान ने बनाया। इसको गंदा क्यों कर रहे हो? इसको स्वच्छ रखो। ये जो शरीर रूपी मंदिर है इसको स्वयं भगवान ने बनाया, इसको आप गंदा करते हो तो भगवान को कितना बुरा लगता होगा बताओ। इसको हमें संवार कर रखना है, बिगाड़ कर नहीं। और अगर ये अच्छे से रहा तो भगवान यूं ही प्रसन्न हो जाएगा, माता जी यूं ही प्रसन्न हो जाएंगे। बस आप अपना कर्म अच्छे से करो, किसी जीव की हत्या मत करो। अपने भोजन के लिए किसी भी जीव को कभी नहीं मारना, भगवान नहीं कहते हैं। क्योंकि भगवान तो सब, हर जीव में भगवान समाया है। कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। तब सब मिलकर कहते हैं कण कण में ओम समाया है, पर
प्रभु कैसी तुम्हारी, ये शरीर हमारे बस में नहीं है। हम चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ के अलग हो जाए, भगवान का पूजन पाठ करें, लेकिन छूट नहीं रहा है, नहीं छूट रहा है। और महाराज भगवान की कथा यही कहती है, आपको ये कथा यही सिखा रही है कि सबके साथ शांति से रहो, खुश रहो। एकदम चेहरे पर क्या होनी चाहिए? प्रसन्नता, हंसते रहो दिन भर। कभी भी दुखी मन लेकर, दुखी उदास चेहरा लेकर भगवान के मंदिर में जाना ही। भगवान जितना दिया उतना खूब है, बस इसमें सुख शांति देना, जितना है उसमें हमें हमारे मन को शांति देना। वरना इतना लोगों के पास धन है लेकिन उनको रात में नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा के सोते हैं। किसी बात की चिंता हमें नहीं करनी, क्योंकि भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन आज का मनुष्य, उसके सिर पर चिंताओं का गोवर्धन लिए फिरता है कि हर मानव के सर गोवर्धन। हर व्यक्ति के सिर पर क्या है? चिंताओं का गोवर्धन है। खुद अपने आप को ही कृष्ण समझ रहे, सारी चिंताएं माथे पे रख ली। सब किसके भरोसे छोड़ना चाहिए? भगवान के भरोसे। लेकिन हमने हमारे ऊपर ही ले लिया। हम हमारे ऊपर लेते तभी तो तकलीफ आती है, तभी परेशानी आती है। भगवान तो यही कह रहे कि अलमस्त होकर जियो, एकदम खुश होकर जियो, क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत में मैंने लिख दिया है वो तो होकर रहेगा। अपन मोबाइल चलाते हैं ना, सब चलाते हैं। कौन कौन चलाते? सभी चलाते, पंडाल में बैठे लगभग। तो हाथ नीचे क्यों कर रहे हो? मैं पूछ रही थी, ऊपर बताओ ना। सब चलाते हैं मोबाइल, हाथ ऊपर करो। माताएं भी जो मोबाइल चलाती, उसमें 3 चीज है मेन। क्या? सेव, डिलीट और शेयर। तो महाराज वो भी हमें एक सीख दे रहा है, आपका मोबाइल भी अगर आप सीखना चाहो तो, कि हम कहीं गए, किसी से मिले, उसकी कोई अच्छी आदतें हैं तो वो जल्दी से अपने अंदर सेव कर लो। क्या कर लो? सेव कर लो कि इसने इतना अच्छा काम किया, ये रोज ऐसा कार्य करता है, मैं भी करूं। और अगर कहीं गए और किसी ने बहुत आपके सामने किसी की बुराई की या उसकी बुरी आदत है, तो उसके सामने कुछ मत कहो, लेकिन आपके पास ऑप्शन है ना, जल्दी से डिलीट कर दो, उसको सोचो ही मत। और महाराज कई जैसे हमारे यहाँ पिटगरा में इतनी बड़ी शिव महापुराण हो रही है, ये धर्म का कार्य है ना। धर्म का कार्य इतना बड़ा काज हो रहा है, कल विशाल भंडारा भी है। तो ये चीज देखकर जिसको अच्छी लगे तो जल्दी से शेयर कर दो। ये 3 चीज मोबाइल भी सिखाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमको अच्छा नहीं लगता, किसने क्या बोला, उसने ये बोला, वो बोला, सब सेव कर लेते हैं। इसने उस दिन ये बोला, इसने उस दिन वो बोला। जैसे मोबाइल हैंग होता है वैसे हम भी एक दिन अटैक आ जाता है और हैंग हो जाते हैं, क्योंकि सब तो हमने अपने अंदर सेव कर लिया। तो सब चीजें सेव नहीं करनी है। और शिव महापुराण में आगे कथा आती है कि गौतम बाबा की पुत्री माता अंजना अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे घर कोई संतान नहीं है। तो उनके पिता कहते हैं कि तुम क्या करो, शिव की आराधना करो। जिसके भी संतान नहीं है वो इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, एक बार विश्वास के साथ भगवान शंकर की उनको पूजा करनी चाहिए। विश्वास के साथ, विश्वास पक्का होना चाहिए। उन्होंने अंजना से कहा कि तुम शंकर की उपासना करो, उनकी कृपा हुई तो आपके घर संतान अवश्य होगी, अगर उनकी कृपा हो गई। और महाराज हम दर दर की ठोकर खाते रहते हैं, कहीं क्या करते हैं, कहीं क्या करते हैं, लेकिन भगवान सबसे बाद में याद आते हैं। उनके द्वार पर सबसे
बाद में जाते हैं। भगवान कहता है कि तू आ तो सही, मैं तो तेरे निवारण के लिए बैठा हूं कि मैं तेरे कष्टों को जल्दी से दूर कर दूं, पर अब जाओ तब जाओगे नहीं तो भगवान भी कैसे निवारण करेगा। बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती है, देती है क्या? बच्चे को भूख लगती है तो उसको भी रोना पड़ता है जब माँ दूध पिलाती है। तब माता अंजना ने कहा कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, मुझे कुछ उपाय बताइए। तो गौतम बाबा ने कहा कि तुम भगवान शंकर की आराधना करो। बोले मेरे यहाँ विवाह को 40 वर्ष हो गए हैं, कोई संतान नहीं। और जो राजा दशरथ जी के यहाँ भी संतान कितने वर्ष में हुई थी? 60 वर्ष में राम जी आए थे, 60 वर्ष में नंद बाबा के घर कृष्ण आए थे, और 60 वर्ष में ही अंजना की गर्भ से हनुमान जी आए थे। उन्होंने कहा, और देखिए महाराज दशरथ की बात देखिए कि जब नहीं थी तो एक भी संतान नहीं थी, और हुई तो कितनी हो गई? 4 संतान एक साथ हो गई। तो भगवान जब भी देता है तो क्या फाड़ कर देता है? छप्पर फाड़ के। लेकिन जो हमारा पाप है वो हमसे क्या लेता है? थप्पड़ मार के। अगर पाप करते हैं तो थप्पड़ मार के उसी समय सब धन संपदा छीन हो जाती है महाराज, कुछ नहीं बचता। तब अंजना माता ने खूब तपस्या करी। तो कथा में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान कृष्ण ने मोहिनी अवतार लिया था। कौन सा अवतार लिया था? मोहिनी। तब भगवान शंकर उनके ऊपर मोहित हो गए थे। क्या हो गए थे? मोहित। तो उनके पीछे पीछे भगवान दौड़ने लगे, तो उनका जो तेज पुंज था वो पृथ्वी पर गिरा और उसको ब्रह्मा जी ने उठा लिया। और ब्रह्मा जी ने उस तेज पुंज को अंजनी माता के कान के द्वारा, कमल की नाल से उनके कान के द्वारा उनके अंदर वो डाला। तब अंजना माता के गर्भ से पराक्रमी, शक्तिशाली, बलशाली श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ, जो कि रुद्र के ही अवतार हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।